Hello everyone. So today our topic is cultural heritage of India. India has gifted to the world diverse and rich heritage. मतलब भारत ने पूरे वर्ल्ड को बहुत ही डिफरेंट और समृद्धि भरा हेरिटेज दिया हुआ है. कल्चर हेरिटेज इज मैन मेड हेरिटेज. ये जो पूरा सांस्कृतिक अपना पूरा जो हेरिटेज है वो क्या है? मैन मेड हेरिटेज है. Whatever is received or created by human with his tech, wisdom, art and skill is called नेचुरल हेरिटेज. कि जो भी ये आदान प्रदान हुआ मतलब कि जो हमने लिया और या तो जो हमारी ओर से क्रिएट हुआ है, जो कि एक ह्यूमन की मतलब कि एक इंसान की जितने भी आइडियाज़ बोले या तो उसका जो कला कौशल्य है वो उसने मिला कि जो पूरा एक स्किल बनाया है उसको क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज कहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम आर्या, क्षत्रप, कुषाण, हुन, पारसीज, तुर्क, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, etc. Castes and tribes have come to India. तुर्कीज, पारसीज, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच ऐसी बहुत दूसरी जातियां और प्रजाति इंडिया में आई. इंडियाज कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दीज हैज़ बिकम रिच. कि ये जो पूरा कल्चर है जो सबसे अलग है उस ये पूरे आदान प्रदान से भारत की संस्कृति बहुत ही समृद्ध हो गई. The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. मतलब कि ये जो प्राग ऐतिहासिक समय है तो भारत ने पूरे विश्व की जितनी भी प्रजा है उसको ये पूरा जो अपना सांस्कृतिक वारसा है उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गिफ्ट की हुई है. The art of architecture and sculpture are 5,000 years old. मतलब कि ये जो शिल्प स्थापत्य है उसका पूरा जो आर्ट है जो कि 5,000 साल पुराना है. The remains of Indus Valley civilization is an evidence of this. कि ये जो मतलब कि सिंधु का जो पूरा सिविलाइजेशन रहा है ये पूरा एक उसका एग्जाम्पल है. On seeing by him the remains of the figure of gods and goddess, humans, animals and several toys as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-estimated and pride in our culture heritage. कि अगर हम बात करें तो वहाँ पे देवी देवताओं की प्रतिमाएं, जितने भी मानव शिल्प हैं, बाद में जितने भी एनिमल्स हैं, टॉयज़ हैं या तो फिर बियर्ड वाले एक मैन और जितने भी डांस कर रहे हैं मतलब कि जितने भी नर्तकी हैं उनके स्टेच्यूज. तो ये जो पूरा हमारा सांस्कृतिक वारसा है तो ये क्या करता है हमें देख के इसके ऊपर गर्व महसूस होता है. Further, when we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Maurya's era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form from or the Kalkhand statue of Jain Tirthankar, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty etc. कि अगर हम बात करें ये सब चीज़ की तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो पूरा लायन का स्टैचू है, बुलोक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? लोटस है जो कि इन्वर्टेड लोटस के ऊपर बनाया गया है. अगर बुद्धा की बात करें तो वो जो मेडिटेटिव फॉर्म में है. बाद में जो भी गौतम बुद्ध के बाद की बात करें तो वहाँ पे कालखंड का स्टैचू है जो कि जैन तीर्थंकर रह चुके हैं. बाद में अजंता इलोरा की जो केव्स हैं जो कि एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी में थी. बाय सीइंग दिस हेरिटेज we feel proud, glad and also respect for our culture heritage. कि ये अगर सारी चीज़ें हम देखें तो ये हमारा हेरिटेज है वो हमें फील करवाता है कि हम प्राउड फील करें, ग्लेड मतलब खुशी फील हो, उसके प्रति हमें रिस्पेक्ट दिखा.
Our cultural heritage accommodates places, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts, and gates. Even historical places of our freedom movements like Sabarmati Ashram. हम अपने ऐतिहासिक जितने भी प्लेसेस है उसकी बात करें तो ये जो पूरा हेरिटेज है अपना, तो उसमें बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनी हैं, स्कल्पचर्स हैं, स्तूप है, विहारास हैं, टेम्पल्स, मॉस्की, टर्म्स, फोर्ट्स, जो कि आज हम जहाँ पे घूमने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो प्री हिस्टोरिकल टाइप्स की हैं. Even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Warda, Shantiniketan जो कि कोलकाता में है, Delhi etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. कि हमारा जो स्वातंत्र्य संग्राम हुआ था, अगर वो प्लेसेस की बात करें तो साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, दांडी, बारडोली, बाद में वर्ध, शांति निकेतन जो कि कोलकाता के अंदर है, दिल्ली, ये सारे हम कंसीडर कर सकते हैं अपने हेरिटेज के अंदर. Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्ध शास्त्र, कैरियोट मतलब कि रथ, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, रिपब्लिक, जुडिशरी, legislation, environmental protection etc. are the important discoveries of India. कि अगर हम अपने जितनी भी डिस्कवरीज हुई है इंडिया में उसकी बात करें तो उसके अंदर भाषा, लिपि, बाद में अंक, जहाँ पे जीरो का इन्वेंशन हुआ, बाद में मैथमेटिक्स या तो हम जिसको पंचांग बोलते हैं, बाद में कैलेंडर है, एस्ट्रोनॉमी जो कि लिपि है जितनी, बाद में आयरन, साहित्य, धर्म, बाद में युद्ध शास्त्र, राज्य शास्त्र, बॉटनी मतलब कि वनस्पति मतलब कि जितना भी हम अगर प्लांट की बात करें तो उसको बॉटनी कहते हैं, और जूलॉजी मतलब कि एनिमल्स का जो स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं. बाद में जुडिशरी मतलब कि हमारा जो पूरा न्याय तंत्र है वो, रिलीजियन मतलब कि धर्म, ये पूरा एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है, मतलब कि हम जो अपने एनवायरनमेंट के प्रति जितना भी उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये सारी भी जितनी भी डिस्कवरीज हुई है वो कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है. थैंक यू.